ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 3 जजों ने आरक्षण का किया समर्थन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण रहेगा जारी। मुख्यमंत्री आज जमशेदपुर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। विभिन्न योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। परिसंपत्तियों का भी वितरण। लातेहार में पुलिस और कोबरा बटालियन को बड़ी सफलता। बूढ़ा पहाड़ पर छापेमारी में बड़ी संख्या में सिलेंडर, बम और विस्फोटक सामग्री बरामद। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान। झारखंड में 3 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। बादल छटते ही ठंड बढ़ने के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचार विस्तार से। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएएस के लिए 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। 5 जजों की बेंच में से न्यायाधीश माहेश्वरी समेत 3 जजों ने ईडब्ल्यूएएस आरक्षण का समर्थन किया। इन जजों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। गौरतलब है कि ईडब्ल्यूएएस कोटे की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण 1 नवंबर से पूरे राज्य में चल रहा है, जो 14 नवंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न सरकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री सोरेन इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कई कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती है, जबकि कई नए मामलों की भी पुष्टि हुई। देश में ठीक होने वालों का दर 98.78% हो गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान रांची जिले में एक भी नए मरीज की पहचान नहीं की गई, जबकि 2 मरीज स्वस्थ हुए। विभाग के अनुसार रांची में कोविड का एक ही मरीज सक्रिय है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,19,72,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। झारखंड विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र 11 नवंबर को बुलाया गया है। इस विशेष सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इससे पहले 10 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई, जो दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बैठक में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और आरक्षण में की गई बढ़ोतरी से संबंधित विधेयकों के अलावा कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए हैं। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत राज्य के प्रखंडों में पार्टी कार्यकर्ता चरणबद्ध रूप से आंदोलन कर रहे हैं। इसमें पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, कोर कमेटी सदस्य, सांसद, विधायक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। इधर महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव कर रहे हैं। घटक दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकार को अस्थिर करना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता वैभव तोमर ने भारत निर्वाचन आयोग को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में पत्र भेजकर राज्यपाल द्वारा आयोग से मांगे गए दूसरे मंतव्य के पत्र की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की है। अधिवक्ता ने पत्र में राज्यपाल द्वारा पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर में दिए बयान का भी जिक्र किया है।
अधिवक्ता ने कहा है कि उनके मुवक्किल को निर्वाचन आयोग से इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा है कि 2 महीने पूर्व पलामू में पांडु के मुरुमातू गांव में कई पीढ़ियों से निवास कर रहे महादलित समाज के 42 मुसहर परिवार हर हाल में अपने पुश्तैनी गांव में रहना चाहते हैं, लेकिन राज्य की वर्तमान सरकार वोट बैंक के दबाव में उन्हें विस्थापित ही रखना चाहती है। श्री प्रकाश ने आरोप लगाया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करने वाली सरकार दलितों के घर द्वार को उजाड़ने में विश्वास करती है। उन्होंने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। चतरा जिले में दीपावली के दौरान घर पुताई के लिए मिट्टी लाने गई जंगल में गई 3 बच्चियों का चौल धंसने से मिट्टी में दबकर दर्दनाक मौत का मामला अब सियासी रूप लेने लगा है। पूर्व खेल मंत्री और चंदन कियारी विधायक अमर बावरी के प्रतापपुर दौरे के बाद पीड़ित परिवार के सहयोग को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। श्री बावरी के दौरे के बाद चतरा विधायक और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता करीब 20 दिन बाद हेलीकॉप्टर से पीड़ित परिवार का दर्द बांटने बिलासपुर गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। तुम्हारी की माँ और पिताजी हैं। भारती सरजू भारती कंबल ले लीजिए। घटना जितना हम निंदा करेंगे कम होगा। ये बहुत बड़ा एक आपदा, इसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती है और इसका भरपाई भी हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से होता है और किसी तरह का आपदा हो जाए, कि नहीं बजर गिर जाए, कोई मिट्टी तरह दब जाए, कोई घटना हो जाए, ये बहुत बड़ा खेद का विषय है और हमको आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि राज्य भर में कई कार्यक्रम भी चल रहे हैं। आज मीटिंग था तो हमने कहा कि भाई हमारे क्षेत्र का समस्या है, हमारे समाज के लोग हैं, दलित परिवार हैं, इसलिए हमने समय निकाल करके आज हम लोगों के बीच आने काम किया। हमारे जो घटनाएं जो घट गई वो आप साथ खड़ी है और तीनों परिवार को मैं अपने तरफ से विवेकानुदान योजना से 50,000 रुपया इनको खाते में 15 नवंबर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के अध्यक्षता में सभी को चेक मिलेगा। गिरिडीह नगर निगम ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कड़े फैसले लिए हैं। नगर निगम की उप नगर आयुक्त स्मृति कुमारी ने बड़े बकायेदारों का बैंक खाता सीज करने और उनका फोटो अखबारों में छपवाने की चेतावनी दी है। उप नगर आयुक्त ने पत्रकारों को बताया कि एक टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है जो पूरे मामले को देखेगा। उन्होंने बताया कि 72 घंटे में टैक्स की राशि जमा नहीं होती है तो निगम कार्रवाई शुरू कर देगा। हमारे के लगभग होल्डिंग टैक्स धारी हैं, मगर ये प्रायः देखा जा रहा है कि जो होल्डिंग टैक्स धारी हैं उनके द्वारा नोटिस देने के पश्चात भी। लातेहार जिले में पुलिस और कोबरा बटालियन को नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता मिली है। बूढ़ा पहाड़ पर संयुक्त रूप से की गई छापेमारी में बड़ी संख्या में सिलेंडर बम और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। अभियान के दौरान पुलिस से माओवादियों द्वारा छिपा कर रखा गया 10 किलोग्राम के 17 सिलेंडर बम, 74 खाली सिलेंडर, 19 टिफिन बम, 6 ट्रायंगल बम और कोडेक्स वायर, 68 इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर समेत बम बनाने के सामान और अन्य सामग्रियां बरामद की। सभी बम को बम निरोधक दस्ते के द्वारा घटनास्थल पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। को प्राप्त सूचना के आधार पर कि माओवादियों ने कुछ विस्फोटक सामग्री छुपा कर रखी है बूढ़ा पहाड़, और जिस पर लगातार हम लोगों का अभियान चल ही रहा है। उस क्रम में ही पुलिस अधीक्षक महोदय को जो सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन
लातेहार पुलिस और कोबरा सीआरपीएफ के संयुक्त निर्देशन में निकाला गया। उस क्रम में, उस सर्च अभियान के क्रम में बहुत सारी विस्फोटक सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें सिलेंडर आईडी 10 kg के 17 नंबर, खाली सिलेंडर करीब 74 नंबर में, टिफिन आईडीज 2 से 3 kg का वो करीब 19 नंबर में, प्रेशर आईडीज जो ये सारी सामग्रियां जो सुरक्षा बलों के नुकसान के लिए लगाते रहे हैं माओवादियों के द्वारा, इनका उपयोग होता रहा है, वो 12 नंबर में मिला है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर साहिबगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जेल में बंद कैदियों को कानूनी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि बंदियों को कानूनी परामर्श और सेवा प्रदान करते हुए प्रत्येक बंदियों का केस संबंधित ब्यौरा लिया जा रहा है और फॉर्म भराया जा रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में ठंड का असर अब दिखने लगा है। सवेरे और शाम में लोगों को कनकनी महसूस होने लगी है। राज्य के अधिकतम हिस्सों में आज से 3 दिनों तक हल्के बादल छाए रहेंगे। 10 नवंबर से बादल छंटने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बादल छंटने के बाद राज्य के कई जिलों का पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। राज्य में कल चंद्रग्रहण की स्थिति बनेगी। आंशिक चंद्रग्रहण दोपहर 2:39 से शाम 6:19 तक रहेगा। खगोल विज्ञान केंद्र ने बताया कि 8 नवंबर को घटित होने वाला पूर्ण चंद्रग्रहण भारत के सभी स्थानों से चंद्रोदय के समय देखा जा सकेगा। हालांकि ग्रहण की आंशिक और पूर्णावस्था का आरंभ भारत में किसी भी जगह से नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि यह घटना भारत में चंद्रोदय से पहले ही शुरू हो चुकी होगी। और चलिए अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता मुस्फिका हसन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा और संवैधानिक संस्थाओं पर गलत बयानी के लिए मुख्यमंत्री माफी मांगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से भाजपा के स्टिकर लगे गाड़ी से आयकर की टीम द्वारा छापेमारी का आरोप लगाया जा रहा है, जो निराधार है। गोड्डा जिले के विभिन्न पंचायतों और वार्डों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त जिशान कमर ने सूची जारी कर लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है। गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व पर श्री गुरु नानक सत्संग सभा रातू रोड गुरुद्वारा में आयोजित कीर्तन दरबार में सांसद संजय सेठ शामिल हुए। उन्होंने कीर्तन दरबार में गुरु नानक देव को नमन किया, साथ ही सेवा शिविरों का अवलोकन किया और लंगर में शामिल हुए। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र के असंजोर पंचायत के ऊपर रंगनी गांव में एक महिला पर जानलेवा हमला किया गया। ग्रामीणों की मदद से उसे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रांची रेफर कर दिया गया है। रांची जिले के मैक्लोस्कीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने अपहरित नाबालिग को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि 5 नवंबर को थाने में नाबालिग की मां ने मामला दर्ज कराया था। पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लेस्लीगंज प्रखंड परिसर में सशक्तिकरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल और जॉब कार्ड वितरित किया गया। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित नया बाजार भूली मोड़ स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर 11,000 वोल्ट का तार टूटकर गिर गया, जिससे दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना में 2 अन्य दुकानों को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक को गोली लगने के बाद आनन फानन में उसे टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति की ओर से सरना धर्म कोड मांग को लेकर 11 नवंबर को दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए प्रधान कार्यालय कांके रोड रांची में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष शिवा कच्छप और संचालन महादेव उरांव ने किया।
आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले सेमीफाइनल में बुधवार को सिडनी में न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से और बृहस्पतिवार को दूसरे सेमीफाइनल में एडिलेड में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। चारों टीमें लगभग तय और अब नॉकआउट मैचों का स्केड्यूल भी साफ हो गया। पहले ग्रुप में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, वहीं दूसरे ग्रुप से भारत और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। दोनों ग्रुप की अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीमें दूसरे ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों के साथ सेमीफाइनल मैच खेलेंगी। इस स्थिति में पहला टूर्नामेंट जो है उसका अगर पहले सेमीफाइनल का जिक्र करें तो वो 9 नवंबर को होगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच। वहीं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच। दोनों सेमीफाइनल के विजेता जो टीमें हैं वो 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर फाइनल मैच खेलेंगी। आज जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, भारत में पिछले 8 वर्षों से 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो देश भर में आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों में कैंसर की पहचान करने और इसके शीघ्र निदान और रोकथाम के प्रति जागरूकता पैदा करना है। आपको बता दें कि ये बीमारियों का एक बड़ा समूह है जिसमें असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और शरीर में अपने आसपास के हिस्सों पर आक्रमण करने या अन्य अंगों में फैलने के लिए अपनी सामान्य सीमाओं को पार कर जाती हैं। ये शरीर के किसी भी अंग या फिर ऊतक में शुरू हो सकती हैं। इस बीमारी में अंतिम अवस्था को मेटास्टेसाइजिंग कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है। कहते हैं भोजन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है और इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा तभी मिलती है जब भोजन सही तरीके से पच जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पाचन संबंधी एक आम समस्या है जो किसी को भी हो सकती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बहुत ही आम समस्या है और हम लोगों के देश में लगभग 50% लोग इससे ग्रसित हैं। कई बार जो है मरीज जो है वो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन के साथ प्रॉब्लम लेके आता है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब हम वॉशरूम जाते तो हैं लेकिन हमें पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। इस चक्कर में मुझे एक बार सुबह, एक बार नाश्ते के बाद, एक बार चाय के बाद जाना पड़ता है, लेकिन पूरे दिन मैं फिर ठीक हो जाता हूँ। ये एक टिपिकल सिम्टम होता है। इसके अलावा कभी कभी पेट में दर्द होता है, कभी कभी डिस्पेप्सिया होता है, इंडाइजेशन भी होता है। अधिकतर मामलों में इसका कारण खान पान से संबंधित होता है। ये जानना जरूरी होता है कि क्या खाने से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। कई बार ये देखा गया है कि लोग जो एक्सेस फैट या तेल या घी अपने खाने में लेते हैं, फ्राइड चीजें लेती हैं, तली हुई चीजें लेते हैं या हाई फाइबर डाइट लेते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो जाती है। अगर आप ये डाइट अपनी मैनिपुलेट कर लें और अपने आप लर्न कर लें कि कौन सी जो डाइट है, जो भोजन है वो नुकसान करता है, तो ये ट्रीटमेंट बहुत आसान है और आप अपने आप ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी डेफिनेट दवा नहीं है। जो भी सिम्टम्स होते हैं डॉक्टर लोग उसी हिसाब से दवा देते हैं। जैसे अगर किसी को बार बार मोशन जाना होता है तो उसके लिए 1-2 दवाएं हैं। पेट के दर्द के लिए दवाएं हैं। अगर पेट में एसिडिटी हो जाती है उसके लिए दवाएं हैं। आहार में परहेज किया जाए तो इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में आज हम आपको सैर कराते हैं गुजरात स्थित बावड़ी की। स्टेप वेल या फिर बावली जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो देश में बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है, खासतौर से उन जगहों पे जहाँ पे पानी की दिक्कत या किल्लत होती है। इसको बनाया भी इसीलिए गया था। आज हम आपको बताएंगे रान की वाव के बारे में, जो कि अपने आप में एक इतिहास है और कहें तो शायद ये इतिहास के पन्नों से कहीं गायब हो गया था और आज
इतने सालों के बाद जब इसके बारे में पता चला 1940 में जब इसको फिर से खोजा गया तो वो भारत का एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया। ये जो पूरा आर्किटेक्ट है 11वीं शताब्दी के चालुक्य के जो राजा थे भीमावन, उनकी पत्नी उदयमती ने इस पूरी स्ट्रक्चर उसको बनाया था। और इस स्ट्रक्चर की खासियत ये है कि यहाँ पे 7 अलग अलग जगह हैं और 7 पार्ट्स में 500 से ज्यादा मेजर कलाकृतियां आप देख सकते हैं और 1000 से ज्यादा माइनर कलाकृतियां आप देख सकते हैं। इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं ये जो जगह है वो गुम सी हो गई थी। 1940 में इस पूरी जगह को एक बार फिर डिस्कवर किया गया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करीब 1980 में इस पूरी जगह को खोद के पूरा रिस्टोर किया और 2014 में इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो खिताब है वो उसको मिला। तो अगर आपको समय मिलता है पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के जरूर आइए और रान की वाव जो कि इतिहास, भारतीय इतिहास में नहीं बल्कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका शुमार है, उसको आके जरूर देखिए। यहाँ पर सुमित नौटियाल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इन दिनों स्वराज सीरियल का प्रसारण हो रहा है। इसे हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे प्रसारित किया जा रहा है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का। नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाए गए 8 चीतों में से 2 को अनिवार्य पृथकवास के बाद अनुकूलन के लिए बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें कल हम लोगों ने 2 चीतों को क्वारंटाइन एनक्लोजर से बड़े एनक्लोजर्स में शिफ्ट किया है। 6 चीतों का प्रश्न है। भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की टीम इस समय कुनों में है। वो उसके स्टेटस का, उनकी अडेप्टेबिलिटी किस प्रकार से हुई है, उनका हेल्थ स्टेटस 6 से 7 दिन के 6 से 10 दिन के अंतर्गत इनको बड़े एनक्लोजर्स में छोड़ दिया जाएगा। जहां तक उनके चीतों के स्वास्थ्य का प्रश्न है, सभी चीते स्वस्थ हैं, एजाइल हैं और प्रोटोकॉल के हिसाब से जो होना चाहिए उस हिसाब से वो उनके स्वास्थ्य का और सभी चीजों का सही प्रकार से। भारत बोलियों, पहनावे और संस्कृति का देश है और इसकी झलक सरस मेले में देखने को मिल रही है। नमस्कार, रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। भारत विविध बोलियों, पहनावे और संस्कृति का देश है। यहाँ की विविधता की पहचान पूरी दुनिया में अपनी खुशबू बिखेर रही है। तो आज हम आप पहुँचे हैं सरस मेले में, जहाँ भारत के हर राज्य का खान पान, वहाँ के लजीज व्यंजन आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और क्या कुछ खास है इस सरस मेले में आपको दिखाएंगे और साथ में दिखाएंगे कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़ी कहानियां रंग तरंग में। तो आइए आगाज करते हैं एक नई कला परिक्रमा का। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित सरस फूड फेस्टिवल 2022 हर राज्य के स्वादिष्ट व्यंजनों और पकवानों का लजीज जायका लेकर आया। गुजरात की स्वाद से भरी थाली, दक्षिण भारत का इडली डोसा या फिर उत्तर पूर्व के मोमोज, खाने के शौकीन लोगों के लिए यहाँ सब कुछ था।
गांव की परंपरागत जो हमारी रेसिपी होती है, जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीजें जुड़ गई हैं। ये उन मूलतः उन हमारी देश की कला, परंपरा, खान पान की जो परंपरा है, उसको मेंटेन करते हुए ये फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस सरस मेले की खास बात ये थी कि यहाँ न केवल स्वादिष्ट व्यंजन मौजूद थे, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी खास जोर दिया गया। ट्राइबल फूड स्टॉल हो या फिर ट्रांसजेंडर्स के लिए फूड स्टॉल पर लोगों से जुड़ने का एक खास मौका, सब कुछ इस सरस मेले को अनोखा और खास बना रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे ज्यादा राजस्थान की प्याज की कचौड़ी और मेवे की कचौड़ी, मावा कचौड़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी लगी यहाँ की। इसमें है ये कैसांगरी की सब्जी, ये बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी। दिस इज टिपिकल प्रॉपर राजस्थानी खाना जो दिल्ली में नॉर्मल रेस्टोरेंट में मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये कैसांगरी की सब्जी बनाना ही बहुत मुश्किल होता है। इट इज एन आर्ट टू मेक कैसांगरी। सरस मेले में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों सभी की भीड़ उमड़ रही है। आपके मुंह के हर स्वाद में इजाफा करने के लिए यहाँ चाट, पकोड़े, बिरयानी और लिट्टी चोखा जैसे शानदार व्यंजन मौजूद हैं। हर राज्य की विशेषता कही जाने वाली मधुरता से भरी मिठाइयाँ भी इस सरस मेले का आकर्षण बन रही हैं। सारे स्टेट को एक जगह पे लाके सबका ट्रेडिशन, सबका कल्चर एक साथ, सबका फूडिंग लाना बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। I love the tikki, yeah, and the papri chaat, yeah. Oh my God, yeah. Very nice. बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। मैं रेगुलर यहाँ आती हूँ और इस टाइम बहुत वेल ऑर्गेनाइज है, साफ है, बहुत फर्क है। सरस मेला वाकई पाक कला के सभी रसों को अपने भीतर समेटे था और यहाँ आने वालों को एक नए चटखारे और स्वाद से भर गया। हमारे देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें हर किसी के लिए आगे बढ़ने का मौका है। स्त्री, पुरुष या ट्रांसजेंडर वर्ग जो तमाम चुनौतियों के बाद भी समाज में अपनी जगह बना रहे हैं। और कुछ ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो आज अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं और इस सरस मेले को खास बना रहे हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अमृता हूँ। आई एम फ्रॉम केरला, कोच्चि, अनामिका, कोच्चि। मेरा जिसका 6 सरस मेला है वो नेचुरल फ्लेवर का जूस है। मैं अलग फ्लेवर का जूस, लस्सी का फ्लेवर है, फ्रेश लाइम फ्लेवर। देखिए मेरा फेवरेट ही जूस है। जूस पीने के बाद अच्छा सा बनाते, उस खुशी से बोलते और उनका हंसी, मैं सर्व करने के बाद उनका हंसी अच्छा दिखता है। अच्छा सा सेल भी है इधर। तो रोल मॉडल की यहाँ पर बात कर रहे हैं और सरस मेले में ये ट्रांसजेंडर्स जो काम कर रहे हैं वो सच में रोल मॉडल हैं। और जब आपका नेतृत्व आपके सामने आदर्श पेश करता है तो हर देशवासी का मन करता है कि वो कुछ हट कर करे, देश के लिए कुछ नया करे। और प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व अपने आप में ऐसा ही है और इसी की मिसाल है ये ग्रामीण मंत्रालय की तरफ से सरस मेला। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालेंगे फिर से सुर्खियों पर। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 3 जजों ने आरक्षण का किया समर्थन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण रहेगा जारी। मुख्यमंत्री आज जमशेदपुर में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। विभिन्न योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। परिसंपत्तियों का भी वितरण। लातेहार में पुलिस और कोबरा बटालियन को बड़ी सफलता। बूढ़ा पहाड़ पर छापेमारी में बड़ी संख्या में सिलेंडर, बम और विस्फोटक सामग्री बरामद। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, झारखंड में 3 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। बादल छटते ही ठंड बढ़ने के आसार।